करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हल करें। इसमें दो वर्ग दिया हुआ है हमें, तो किसी भी एक वर्ग की भुजा को हम मान लेंगे यहाँ पर x। माना कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर है। दिया है कि दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 24 है, अर्थात पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24। यहाँ मान लेते हैं कि पहला वर्ग बड़ा है और छोटा वर्ग छोटा है, दूसरा वर्ग छोटा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24। तो चूंकि हमें पता है कि वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, तो आइए यहाँ लगाएं 4 गुणित पहले वर्ग की भुजा माइनस 4 गुणित दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 24। ये वर्ग के परिमाप का सूत्र है 4 गुणित वर्ग की भुजा। चूंकि पहला वर्ग है इसलिए हमने पहले वर्ग की भुजा लिखा है यहाँ पर, और दूसरे वर्ग के लिए दूसरे वर्ग की भुजा लिखा है। 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा यहाँ पर उभयनिष्ठ, या पहले वर्ग की भुजा का मान रख देंगे हम यहाँ पर पहले 4 गुणित x ऋण 4 गुणित दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 24। 4 को अब यहाँ पर हम कॉमन ले लें, उभयनिष्ठ दोनों के पास है ये, तो ये अंदर बचेगा x ऋण दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 24। तो x ऋण दूसरे वर्ग की भुजा बराबर जाएगा 24/4। ये 4 का पक्षांतर हमने दाईं ओर कर दिया है, तो 4 यहाँ गुणा कर रहा है इसलिए दूसरी ओर जाएगा तो वो भाग करेगा। ये कट जाएगा, 4 1 कम 4, 4 6 24, यानी आ जाएगा x ऋण दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 6। अब हम यहाँ पर दूसरे वर्ग की भुजा निकालना है, तो दूसरे वर्ग की भुजा का पक्षांतर हम दाईं ओर कर देते हैं और 6 को बाईं ओर ले आते हैं, यानी हो जाएगा हमारे पास x ऋण 6 बराबर दूसरे वर्ग की भुजा। या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि दूसरे वर्ग की भुजा बराबर आ जाएगा x ऋण 6 मीटर। ये हमारे पास दूसरे वर्ग की भुजा आ गई है। अब प्रश्नानुसार दिया है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। तो आइए यहाँ पर हम लिखें, अब चूंकि हमें मालूम है कि ये दिया है पहले वर्ग का क्षेत्रफल धन दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 468। हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, यानी यहाँ हो जाएगा पहले वर्ग की भुजा का वर्ग धन दूसरे वर्ग की भुजा का वर्ग बराबर 468। दोनों का योग यहाँ पर 468 है। तो पहले वर्ग की भुजा हमें पता है x है, तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन दूसरे वर्ग की भुजा भी हमने ज्ञात की है x ऋण 6, उसका भी वर्ग बराबर 468। अब यहाँ पर x ऋण 6 का वर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक सर्वसमीका हमें लगेगी a ऋण b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। a के स्थान पर हमें दिखाई दे रहा है x और b के स्थान पर दिखाई दे रहा है 6। तो आइए हम इसे इस प्रकार विस्तारित कर देते हैं। तो ये पहला वाला x का वर्ग तो आ जाएगा वैसे का वैसे ही, धन यहाँ सर्वसमीका लगेगी तो आ जाएगा x का वर्ग माइनस 2 गुणित x गुणित 6 धन 6 का वर्ग। a के स्थान पर हमने रखा हुआ है x और b के स्थान पर रखा हुआ है 6 बराबर 468। अब ये x वर्ग दोनों जुड़ जाएंगे, 2x का वर्ग आ जाएगा ऋण 6 दूनी 12x धन 6 का वर्ग होता है 36 बराबर 468। 468 का पक्षांतर अब हम बाईं ओर कर लें तो ये जाएगा 2x का वर्ग ऋण 12x धन 36 ऋण 468 बराबर यहाँ बचेगा 0। अब 36 ऋण 468 यहाँ सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2x का वर्ग ऋण 12x ऋण 432 बराबर 0। 36 में से 468 घटेगा, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब घटेगी तो ऋणात्मक उत्तर आएगा, माने ऋण 432 आएगा यहाँ पर बराबर 0। चूंकि पूरे समीकरण में 2 का भाग जा सकता है तो हम यहाँ 2 का भाग दे दें। समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर ये हो जाएगा 2/2x का वर्ग ऋण 12/2x ऋण 432/2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0/2। ये 2 का भाग हमने पूरे समीकरण में दे दिया है। 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार और 2 से 432 कटेगा 216 बार, यानी समीकरण बनेगा हमारे पास x का वर्ग माइनस 6x ऋण 216 बराबर 0।
अब द्विघात समीकरण को हमें हल करना है सूत्र विधि से। तो द्विघात समीकरण की तुलना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, तो आइए हम तुलना करें। अब तो a के स्थान पर है 1, b के स्थान पर दिखाई दे रहा है ऋण 6 और c के स्थान पर है ऋण 216। अब हम यहाँ पर द्विघात सूत्र है हमारे पास, x बराबर ऋण b धन ऋण b का वर्ग ऋण 4ac करनी के अंदर बटे 2a। यहाँ मान रख दे लाकर हम x बराबर b के स्थान पर ऋण 6 रख देंगे सबसे पहले, तो यह जाएगा ऋण और ऋण 6। ऋण जो है एक पहला वाला ऋण जो है वो सूत्र का है और दूसरा जो b का मान है वो ऋण में है, इसलिए ऋण 6 इसे कोष्टक में रखेंगे। बराबर करनी के अंदर ऋण 6 का वर्ग ऋण 4 गुणित 1 गुणित c के स्थान पर है ऋण 216, तो वो कोष्टक में रखेंगे हम। यह जाएगा नीचे हर में 2 गुणित 1, तो ऊपर अब अंश में हो जाएगा x बराबर ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, यानी धन 6 हो जाएगा धन ऋण 6 का वर्ग होता है 36, तो 36 धन ये गुणा करेंगे इसका तो हो जाएगा 864, 4 गुणित बटे 2। x बराबर 6 धन ऋण हो जाएगा 36 धन 864 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 900 पूरे के बटे 2। x बराबर 6 धन ऋण 90 का वर्गमूल होता है 30 बटे 2। अब यहाँ पर धन और ऋण दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, एक बार हम धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह। हो जाएगा x धन चिन्ह लेने पर x बराबर 6 धन 30 बटे 2, 6 धन 30 यानी हो जाएगा 36, x बराबर 36 बटे 2, ये कट जाएगा 2 से, 2 एक कम 2 और ये 18 बार कटेगा, यानी x बराबर आ गया 18। और अब ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर हो जाएगा x बराबर 6 ऋण 30 बटे 2, तो x बराबर 6 में से 30 घटेगा तो ऋण 24 बटे 2, ये 2 से कट जाएगा तो 12 बार कटेगा, यानी x बराबर आ गया है ऋण 12। अब दो आंसर हमारे सामने, x बराबर 18 और x बराबर ऋण 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब क्या, x बराबर ऋण 10 ऋण 12 लेने पर यह मान उपेक्षणीय है। क्यों? क्योंकि x वर्ग की भुजा है और यह ऋणात्मक नहीं हो सकती है। x बराबर ऋण 12, तो अब हम लेंगे x बराबर 18 लेने पर पहले वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर, इसमें से 6 कम कर देंगे यानी 18 ऋण 6 मीटर, यानी दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर 12 मीटर। समाप्त।